सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। रेंज का फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे, है ना, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ठीक है। तो इसमें आपको मैंने ये बताया था कि जो मैक्सिमम रेंज होगा वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होगा, और जब थीटा की जगह 45 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी कितनी, थीटा की जगह 45 पुट करेंगे तो 2 इंटू थीटा नॉट हो जाएगा कितना, 90, और साइन 90 कितना होता है 1। सो रेंज हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय आर मैक्स। आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। और मैंने आपको यही बताया था कि इस एंगल पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो मैक्सिमम हाइट होगी दैट विल इक्वल्स टू आर मैक्स अपॉन 4। आर मैक्स अपॉन, हम लोग क्या था कि थीटा के 85 पुट करेंगे तो साइन, इसका फॉर्मूला आता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। 5 1/2 √2 का हाफ स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो नीचे एक और जी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वी नॉट अपॉन जी। और ये होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है। सो जो मैक्सिमम हाइट है वो एट मैक्सिमम रेंज दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g आर मैक्स अपॉन 4। ये तक हमारा क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा टॉपिक करने जा रहे थे कि इसमें हमारा हम लोग पढ़ना, इसका टॉपिक का हम लोग नाम दे सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस या कंक्लूजन्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, थोड़ा इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक बात को देखते हैं एक बार। ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है। देखिए, हाँ, रेंज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था। रेंज का बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा, ये वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। अगर हम क्या कहें, इसमें थीटा की जगह पे अगर हम 90 माइनस थीटा रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थीटा की जगह 90 माइनस रहे हैं, ठीक, न्यू रेट, ठीक है, और वॉइस क्लियर नहीं आ रहा हो जाएगा वॉइस स्क्वायर साइन, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, और नो सर। अभी आ रही है आवाज ठीक से? यस सर। यस सर। यस अभी भी नहीं आ रही है? ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। तो देखिए, मैंने बोला कि रेंज का जो फॉर्मूला है हमारा है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हम क्या कर रहे हैं, रेंज को एक दूसरे एंगल से फेंक के रेंज को चेक करते हैं। अब हम लोग, जैसे हमने क्या किया था, एक बार थीटा एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, ठीक है, तो हमारा रेंज ये हुआ। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा एंगल से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एंगल जो हो गया वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला है ना, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसके साथ। तो हम लोग उससे फेंक के देख रहे हैं, तो थीटा की जगह अब 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे, तो साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जी, ठीक। सो इट कम्स आउट टू बी वी नॉट स्क्वायर और साइन, ठीक है,
2 into 90 कितना होता है 180 डिग्री, और -2 into थीटा तो -2 थीटा, अपॉन में कितना हो गया जी। ठीक है, अब आप लोग बता सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस समथिंग कितना होता है, कितना होता है बोलिए। साइन 180 माइनस समथिंग, साइन 180, 180 में चेंज या नो चेंज, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, और 180 माइनस थीटा, नो चेंज, सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा साइन 180 माइनस समथिंग, तो साइन समथिंग यानी साइन 2 थीटा अपॉन में जी। समझ आ गया सबको, ये जो कैलकुलेशन किया मैथमेटिकल, इसलिए मैं बोल, हाँ नहीं आया समझ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, पूरा बोल के चुप क्यों हो जाते हो। ठीक है, आप लोगों को मैं इसलिए बोला हूँ कि ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फॉर्मूले वाला लेक्चर था वो आपको देखने के लिए बोला था, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 into 90 हो गया 180, -2 into थीटा हो गया 2 थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए, और ये चीज को मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार टाइम खराब होता है, आपको एक बार जाके वीडियो लेक्चर देखिए, सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ट्रिग्नोमेट्री वाला, 2 लेक्चर है, दोनों को पूरा देखिए। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है, समझ गए, तो इसलिए मैंने 2 थीटा साइन 180 माइनस 2 थीटा को लिख दिया साइन 2 थीटा, क्लियर। अब देखिए ये जो वैल्यू आ गई ये किसके बराबर आई, ये देखिए आर के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, आर के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को चाहे हम थीटा से फेंके चाहे 90 माइनस थीटा से फेंकें, आर की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, रेंज जो है वो सेम होगा, यस और नो, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक, देख रहे हैं ना, दोनों कंडीशन में हमारा रेंज जो है सेम ही आया, यहाँ भी v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और यहाँ भी v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्लियर हुआ सबको। तो अब आप इस फिगर में ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी 45 डिग्री से थ्रो किया हुआ है, ठीक है, तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होगा। उसके बाद ये देखिए आर मैक्स, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सपोज वी नॉट वेलोसिटी से जब किसी भी को फेंक रहे हैं, जो ग्रीन कलर वाली जो एक लाइन जा रही है उसके कंडीशन में आप रेंज देख लीजिए कितना हो रहा है, ये क्या कर रहा है 45 डिग्री प्लस अल्फा एंगल है इसका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है। जो ग्रीन वाला अभी जो हम लोग बाद में फेंके उसका पहले से 45 था, अब क्या हो गया 45 प्लस अल्फा हो गया, यस सर, समझ आ रहा है। चलिए अब फिर हम दूसरा प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं जिसका भी वेलोसिटी v नॉट ही है, सेम वेलोसिटी से फेंकना है, ठीक है। अब इस वाले का हम लोग देखिएगा ध्यान से, एंगल उसके साथ अल्फा बन रहा है 45 वाली लाइन के साथ, यानी ये जो बीच वाली लाइन है ना, इस बीच वाली लाइन के साथ ये एंगल, ये इसका एंगल अल्फा है, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा जो बाद में हमने फेंका है, बोलिए उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, कोई नहीं बोलेगा, देखिए आपको ध्यान से समझना है, ये वाला एंगल जो है इसके साथ ये एंगल अल्फा है, और सर एक ये और एक एंगल बार, जो था 45 था, एक बार मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये देखिए ये जो एंगल इनिशियल वाला था ये 45 है, ठीक है, ये कितना है 45, और जो पहले हमने फेंका ये वाला, ये एंगल इसके साथ अल्फा बना रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 45 प्लस अल्फा, समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, अरे यार किसी को भी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। यस सर, यस यस सर, यस सर, आ रहा सर, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका इसके साथ जो एंगल है ये अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है,
ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये बना हुआ है, ये ब्लू वाला अल्फा, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। ठीक, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा ये बताइए, सेकंड वाले का, दिस वन 2, ये 1 था, ये 2 है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए क्या होगा। देखिए ये पूरा, हाँ यस गुड, 45 ये डिग्री पूरा माइनस 45 है और ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अल्फा। तो आप, तो एक बार 45 प्लस अल्फा है, एक बार 45 माइनस अल्फा है, ठीक है। इसको भी आपको अगर समझना है तो ये देखिए, हमारा वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 इंटू थीटा होता है, तो थीटा हमारा एक बार 45 प्लस अल्फा है, ठीक है, और अपॉन में जी। तो अब देखिए आप ध्यान से, ये क्या बन गया, वी नॉट स्क्वायर साइन, है ना, 42 इंटू 45 कितना होता है, 90, 90 प्लस क्या हो गया, 2 अल्फा, 90 प्लस 2 अल्फा, ठीक है, ये 2 अल्फा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताइए आप, वी नॉट स्क्वायर, है ना, और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन 90 में चेंज या नो चेंज, चेंज, साइन थीटा। नहीं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा ना, 90 में चेंज होता है और नो सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव चेंज। होता है। चेंज होता है, नो चेंज कैसे होगा, 90 में नो चेंज नहीं होता, 180 और 360 में चेंज होता है, चेंज नो चेंज होता है। तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस, वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी बन जाएगा ये, ठीक है, समझ गए कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार वी नॉट, अब दूसरी बार में रेंज निकाल लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 माइनस अल्फा, ठीक है, ये वाला। तो वी नॉट अपॉन में जी हो जाएगा, जी को मैं छोड़ दे रहा हूँ, वी नॉट स्क्वायर साइन, अब क्या बन जाएगा बोलिए, 2 इंटू 45 कितना हो गया, 90, माइनस 2 इंटू अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा, अपॉन में जी। तो फिर से बताइए कि जो साइन 90 माइनस 2 अल्फा है, साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा, तो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा पढ़े हैं ना हम लोग, क्या बनता है, कॉस कॉस, कॉस थीटा, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में एक बार 90, क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या सबको, मेरी आवाज क्लियर है सबको या प्रॉब्लम है, रुक रुक के आ रही है, क्लियर है सर, क्लियर है ठीक सर। है, चलिए। तो आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी, यहाँ भी वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी, यानी कि आप या तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को, है ना, चाहे आप 45 प्लस 2 अल्फा से फेंकें या 45 माइनस 2 अल्फा से फेंकें, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आपका जो रेंज है, ठीक है, कौन क्या लिखा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में देखिए रेंज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो आप अगर फिगर में ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से चला, थोड़ी ऊपर हाइट गया, लेकिन आया यहीं पे, दूसरा वाला भी फेंका, आया यहीं पे, ठीक है। तो आपने मैथमेटिकली इस चीज को देख लिया कि अगर हम लोग एंगल किससे फेंकें, ठीक है, 45 माइनस अल्फा से फेंकें या 45 प्लस अल्फा से फेंकें, दोनों ही सिचुएशन में, है ना, क्या होगा कि रेंज सेम होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से, आपको एक और तरीका भी बताया था मैंने वहां पर, ठीक है, लिख के कि या तो थीटा से फेंके या 90 माइनस थीटा से फेंके, एक ही बात है। देखिए ये भी आपको जो है, अगर सपोज ये एंगल आपको अगर थीटा हो रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है दूसरे वाले का, ठीक है, तो पहले वाले का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा, सॉरी, ठीक है, ये पूरा कितना होता है एंगल, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीज पूरा 90 है और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये पूरा हमारा 90 माइनस थीटा होगा, इसके साथ एंगल बनाएगा, ठीक है।
फर्स्ट वाला 90 माइनस थीटा। लेकिन इसका कैलकुलेशन आपको ऐसे ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अगर फर्स्ट वाला एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, और दूसरे को अगर हम लोग 90 माइनस थीटा से फेंकें, ठीक है, दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंकें, तो दोनों सिचुएशन में रेंज जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, ये रेंज ही होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट वाले प्रोजेक्टाइल को एक बार आप क्या कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री एंगल पे फेंक रहे हैं, ठीक है, कितने एंगल पे, 10 डिग्री एंगल पे, ठीक, ऐसे करके, और दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, उसको कितने एंगल पे फेंक रहे हैं, ये वाला मान लीजिए सपोज ये 10 डिग्री है, और दूसरी बार कितना एंगल बना रहा है, सपोज 80 डिग्री। तो दोनों केस में रेंज जो होगा सेम होगा या डिफरेंट होगा, बोलिए जल्दी, रेंज सेम होगा या डिफरेंट होगा? इस क्लास में बच्चे बोलते ही नहीं कुछ भी। अभी बताया ना, मैं फिर यार चुपचाप मैं पढ़ाना स्टार्ट करके और बोलता बोलता चला जाऊं क्या? आप लोग बोलते क्यों नहीं है कुछ भी? आवाज नहीं है, अजीब हालत है। अभी बताया ना कि चाहे हम थीटा, अभी एक बार क्या हो गया 10 डिग्री है, फिर दूसरी बार हमने क्या किया 90 माइनस 10 कर दिया, यानी कि 80 कर दिया, ठीक है। इतने तो बेवकूफ नहीं है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये 90 माइनस थीटा और थीटा क्या होता है। मैं एक बार 10 बोल रहा हूँ, एक बार 80 बोल रहा हूँ, तो दोनों केस में क्या होगा, रेंज सेम होगा, ठीक है। दूसरी बार अगर हम लोग सपोज 20 डिग्री लें, 20 डिग्री एंगल से फेंकें और दूसरे को 70 डिग्री से फेंकें, दोनों ही सिचुएशन में रेंज सेम होगा, ठीक है। एक को अगर सपोज 5 डिग्री से फेंकें, दूसरे को कितने से फेंकेंगे कि सेम सेम रेंज होगा? 85 से फेंकेंगे, सीधी सी बात है, समझ गए। अगर हम एक को 65 से फेंक रहे हैं तो दूसरे को कितने से फेंकेंगे, 25 से, ठीक है। एक बार अगर हम 30 डिग्री से फेंक रहे हैं तो रेंज जितना रेंज आएगा उतना ही रेंज किस एंगल से और आएगा, किस एंगल से आएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया ना सबको? तो रेंज सेम होने के लिए क्या होगा, दो तरीके से बोल सकते हैं, या 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा, ठीक है, या फिर थीटा नॉट और 90 माइनस थीटा, ये थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों ही सिचुएशन में आपको रेंज सेम मिलेगा, ठीक है। समझ गए सबको ही? चलिए उसके बाद फिर ठीक है, एक और सिचुएशन है, इसको भी देखिए, ये सब जनरली बुक्स में नहीं दिया रहता है, ठीक है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए, ठीक है। जब आप, ठीक है, एक कल मैंने आपको बता दिया था कि जब आर मैक्स होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, वो कितना होता था, यू स्क्वायर अपॉन में जी, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती थी। उस कंडीशन में जो एच होता था, यानी मैक्सिमम हाइट होती थी, ठीक है, वो हो जाती थी कितनी, याद है किसी को? आर मैक्स के कंडीशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होती थी, भूल गए? यू अभी तुरंत तो बताया था, आर मैक्स अपॉन 4, आर मैक्स अपॉन 4, जब हमारा थीटा 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती थी, 1/4 टाइम्स यू स्क्वायर अपॉन जी, ये यू स्क्वायर अपॉन 4g के बराबर होता था, अभी हमने देखा था, ठीक है, कल भी पढ़े थे। अब देखिए, अगर हम लोग ये चाहते हैं, जस्ट सपोज कि ये चाहते हैं कि हाइट आपकी मैक्सिमम हो, तो थीटा कितना होगा ये बताइए, मैक्सिमम हाइट पे फेंकने के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। पक्का? Yes. हम जो इसको फेंक रहे हैं, हम चाहते हैं रेंज कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो HM हो, ठीक है, यानी मैक्सिमम हाइट, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आए। ये कितने एंगल पे पॉसिबल है? 90 डिग्री। हाँ, ठीक है, 45 नहीं होगा, 90 होगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताइए।
क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? वी नॉट, बोलिए, साइन स्क्वायर साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा? साइन साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2g। 2g। फॉर्मूला मत भूलिए, सारा याद रहना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, इसको मैक्सिमम होना है तो मैक्सिमम होने के लिए किसको मैक्सिमम होना पड़ेगा? साइन स्क्वायर थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1 कब होगा? जब थीटा कितना हो जाए? थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। समझ गए? तो साइन 91 होता है। यानी अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ऐसे भी कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको एक बॉल पकड़ा दीजिए, ठीक है, उसको एक बॉल पकड़ा दीजिए, उसको जस्ट इसको इमेजिन कीजिए, आपको आपको एक बॉल पकड़ा दिया, ठीक है, और मैं कंपटीशन लगा दूं, चलो बच्चों, ठीक है, आपकी पूरी क्लास में 40 बच्चों को मैं बोल दूं, चलो ठीक है, ये बॉल है, इसको आप सबसे ज्यादा दूर तक फेंक के दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? उसको 30 डिग्री पे फेंकेंगे, 45 पे फेंकेंगे, 60 पे फेंकेंगे, कितने एंगल पे फेंकेंगे कि सबसे ज्यादा ऊंचा जाए? क्या करेंगे आप? 90 हाँ, 90 डिग्री। क्या करेंगे? जैसे बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, इस तरह से फेंकेंगे कुछ एंगल पे, तो क्या होगा? इतना ही कम हाइट जाएगा। थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे और हाइट बढ़ेगा, और एंगल बढ़ाएंगे और एंगल बढ़ेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। यानी अगर ये एंगल 90 डिग्री पे आप फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेना है हमेशा, तो अगर 90 डिग्री पे फेंकेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधा उठाएंगे और सीधा ऊपर की तरफ ऐसे फेंक देंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो इसका है ना मैक्सिमम हाइट है वो कितना हो जाएगा? हाँ, मैक्सिमम हो जाएगा। ये वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? बिल्कुल आपको क्या करना, ऐसे फेंक देना है, ऐसे फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट होगा। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछ दे कि इस जब हम लोग इसको मैक्सिमम हाइट के लिए फेंक रहे हैं तो उस समय में रेंज कितना होगा, ये बताइए, 0। बताइए रेंज कितना हो जाएगा? बाकी लोग कहाँ ध्यान है? आप किसी चीज को ऐसे फेंकेंगे भाई तो सीधा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके वहीं पे तो गिरेगा। ऐसे जा पाएगा क्या? इस एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा? नहीं जाएगा, तो नो सर। रेंज 0 होगा। समझ गए? और इसको आपको अगर मैथमेटिकली देखना है तो आप मैथमेटिकली भी देख लीजिए। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन कितना 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा कितना, थीटा कितना बोला? 90 डिग्री, और 2 इंटू 90 कितना हो गया? 180, डिग्री। ठीक है। और आपको अगर बच्चों ने, आप लोगों ने अगर है ना वीडियो लेक्चर देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। यही सब चीज मैं बोला हूँ, उसमें एक बार जाके देखिए, ठीक है, सारा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो रेंज 0 हो गया, तो मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है कि जब आप है ना मैक्सिमम हाइट के लिए फेंक रहे हैं तो उस समय में रेंज 0 होगा। जब आप मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक रहे हैं उस समय में हाइट 1/4 टाइम्स मैक्सिमम रेंज होगा। कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो। यस। यस सर। कोई नहीं बोल रहा है यार। यस सर। जब आप मैक्सिमम हाइट के लिए फेंक रहे हैं, जब मैक्सिमम हाइट के लिए फेंक रहे हैं तो रेंज 0। जब मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक रहे हैं तो हाइट हाइट जो होगी वो 1/4 टाइम्स होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपसे, जब हम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग, ये सिचुएशन है जब किसी भी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए फेंक रहे हैं, तो एच मैक्स कितना आएगा ये बताइए? एच मैक्स, जो एच एम है, ये एच एम मैक्स कितने के बराबर आ जाएगा? इसकी वैल्यू यू कितनी होगी स्क्वायर। बताइए? यू स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं यार? अरे, जब हम मैक्सिमम हाइट कितनी होगी किसी चीज को जब हम लोग फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये पूछ रहा हूं मैं। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई यार?
थीटा की R वैल्यू max क्या होनी चाहिए? 90। अरे यार, सीधा आर मैक्स कर रही है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बता ही नहीं पा रहे हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं बना रहा है कोई। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90। 90 थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 हो गया, तो एच 1 एम कितना हो गया? वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। ठीक है, समझ गए सब कोई? तो इस कंडीशन में जो एच एम मैक्स है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, वो हो रहा है हमारा कितना? वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 जी। ठीक है, समझ आ रहा है सबको कि नहीं आया? क्योंकि साइन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो एच एम मैक्स जो है आपका वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 जी है। अगर हम इसको, ठीक है, आर मैक्स मैक्सिमम हाइट के साथ रिलेशन करें, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ रिलेट करें, तो कितने के बराबर होगा बताओ? कितने के बराबर होगा? अरे यार, खतरनाक है सब, कुछ तो बोलो। आर मैक्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना था ये बताओ? अभी हमने देखा था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ 0 हाँ, U square sin 2 जीरो। theta upon G। अरे ये देखो ना, आर स्क्वायर कुछ से कुछ बोले जा रहे हो। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ तो तुम फॉर्मूला बोल रहे हो, जिस समय फॉर्मूला पूछता हूँ तो कुछ और बोलते हो। अजीब हालत है। मैं पूछ रहा हूँ आर मैक्स, साइन थीटा कहाँ से आ जाएगा आर मैक्स में? आप लोग, दिक्कत ये है ना कि जो पिछली क्लास में हो चुका है उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं। मैंने डेली का रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल रखा है गूगल क्लासरूम पे। आप लोग देख क्यों नहीं रहे हैं, पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अजीब हालत है। ठीक है, आर मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन में जी, अभी तुरंत बोला, मैं वही चीज तो पूछ रहा हूँ। तो यू, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी। ठीक है, तो अब मैं इस दोनों में रिलेट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे रिलेशन होगा ये बताइए? कैसे होगा ये रिलेशन? जय माता दी। अरे यार, ये देखो ना, आर मैक्स जो है वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी है, आर एच एम मैक्स जो है वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 जी है। दोनों को रिलेट नहीं कर सकते? इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख कर सकते हैं सकते आर हैं। मैक्स अपॉन में 2? यस देखो सर ना, वी नॉट स्क्वायर ले अपॉन जी क्या सकते है? हैं। आर मैक्स है, और अपॉन में 2 हो गया। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से एक और रिलेशन हो गया कि एच एम मैक्स जो है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के सिचुएशन में जब हम लोग होगा, मैक्सिमम हाइट का भी मैक्सिमम अगर लेंगे, तो आर मैक्स अपॉन में 2 के बराबर होगा ये। ठीक है, समझ गए? ये की रिलेशन ये है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक अलग, ये रिलेशन ये तब है, ध्यान से समझिएगा। एच एम मैक्स के सिचुएशन में आर जो है हॉरिजॉन्टल रेंज 0 होता है, बट मैं आर मैक्स की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है ये, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। क्योंकि इस सिचुएशन में रेंज 0 होता था, अभी देखा था ना, 90 पे 0 हो गया। ठीक है, एक ये रिलेशन बनता है यहाँ से। फिर एक रिलेशन कहाँ हो गया आपको? ये वाला। ठीक है, आर मैक्स इज इक्वल टू, है ना, कहाँ गया ये तो रेंज वाला था, एक बताया था ना, 4 टाइम्स होगा एच एम मैक्स, है ना? हाँ, ये एच एम इज इक्वल टू, ये वाला एच एम इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 4। तो ये एच एम है, आर एच एम मैक्स नहीं है। ठीक है, ये एच एम इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 4 है, और यहाँ एच एम मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2 है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, इसको आप बैठ के ध्यान से समझिएगा, इसको एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब बात कि नहीं है क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रख के, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह करने हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को फटाफट से देख लेते हैं, जो कुछ है आज हो पा रहा है, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उल्टे से चलते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर, लास्ट क्वेश्चन 4.32। ठीक है, अच्छा, एक चीज और ध्यान से, 2 बातें मेरे को बतानी थी। चलिए, 30+ हैं आज स्टूडेंट्स। तो एक तो आप लोगों का सीबीएसई के लिए रजिस्ट्रेशन होना है, तो जल्द से जल्द आप लोग क्या कीजिए कि अपना जो है वो क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ स्कूल ड्रेस में
खिंचवा लीजिए, ठीक है। आज से कल तक में, वैसे तो आज ही हमको बुलाना था, बट आपको एक दिन का टाइम दे रहे हैं। स्कूल ड्रेस में फोटोग्राफ होना चाहिए, सीबीएसई के लिए रजिस्ट्रेशन होना है, ठीक है। जो आपको एक दिन मैंने एक्सेल शीट भेजा था उसमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट चॉइस जो भी है फाइनलाइज कर लीजिए। अब इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। समझ गए ना? तो ये आपको एक दो दिन में, आज से कल तक में सब कुछ अपना फिनिश कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्कूल बुलाएंगे, आपको तैयार रहना है उसके लिए, ठीक है। सर वॉइस क्लियर। आवाज नहीं आ रही है? साउंड नहीं आ रहा है क्लियर? आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि शो दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय दिस इज इक्वल टू इतना, ठीक है। किसी से हुआ ये सॉल्व कर लिए? देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम लोग, हाँ एक चीज और था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करके रखना है कल के लिए, ठीक है। 1 से लेके क्वेश्चन 15 तक, ठीक है। हम लोग यहाँ से इसको फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस, तो दिस इज वी नॉट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी नॉट, ठीक। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ कौन सा होगा? वी नॉट एक्स, और इधर की तरफ हो जाएगा वी नॉट वाई। ये सब हम लोग देख चुके थे स्टार्टिंग में, ठीक। तो ये भी हो जाएगा वी नॉट वाई, है ना? समझ गए? और ये एंगल थीटा है, इसको हम लोग थोड़ा और बढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये वी नॉट वाई हो गया, और ये वी नॉट एक्स हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेन थीटा निकालने जाएं इस फिगर में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिगर समझ आ रहा है सबको? एक बार और बताऊं, ये देखिए, ये ऐसे फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, ये हमारा जो है वी नॉट है। तो हमने क्या किया, इसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया हमारा वी नॉट एक्स, और ये हो गया वी नॉट वाई, ठीक है। ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? वी नॉट वाई अपॉन बेस कितना? वी नॉट एक्स। समझ गए? और वी नॉट एक्स तो ऐसे ही नीचे है, देखिए प्रूफ करने के लिए क्या है, नीचे में उतना ही रखेंगे, वी नॉट एक्स रखेंगे। लेकिन आप देखिए, ये जो वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी हो रही है वी नॉट वाई, ठीक है, वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी वी नॉट वाई हो रही है, वो कितने के बराबर होगी बताइए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना? यू कितना? वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, वी वाई। ये वी नॉट वाई तो है ना, वो वी नॉट वाई साइन थीटा होगा इसका, ठीक है। ये जो है वी नॉट वाई साइन थीटा होगा, समझ गए ना? मतलब देखिए, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ बोलने में, इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए। ये आपका जो है प्रोजेक्टाइल ऐसे है, ठीक। इसको हम लोग वी नॉट वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट होगा दिस इज वी नॉट एक्स, और एक कंपोनेंट इसका हमारा होगा, है ना, वी वाई। यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो फाइनल मतलब कंपोनेंट जो टूटेगा वो वी नॉट वाई होगा, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग की अगर बात करेंगे, तो ये वी नॉट वाई तो नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी हुई ना ये, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी वाई हो जाएगी। तो जब हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी नॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो वी वाई हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन में जो वी वाई होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई है इस एक्सिस के लॉन्ग, और a कितना है? माइनस जी इंटू में t, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? वी नॉट वाई माइनस जी टी, समझ गए? और दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो देखिए, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, समझ गए ना? तो थीटा इधर चले जाएगा,
तो थीटा वहीं रहेगा और टेन जो है उधर जाके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है तो बोलिए जल्दी। नो सर। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए इसका फटाफट से। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, जल्दी। फॉर्मूला याद है सबको? सारा खेल फॉर्मूले का है। अब देखिए जो बच्चे उसको म्यू पढ़ते हैं, कुछ यू पढ़ते हैं, अब यहाँ जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तो आप फंसेंगे, फिर आपका दिमाग खराब होगा, ये क्या होता है वो क्या होता है। इसलिए मैं शुरू से एक ही चीज लेके पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को जो इसमें डिनोशन है उसी तरह से पढ़ना है ताकि एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाई, है ना। अब देखिए ये एच एम क्या है, एच एम क्या है, मैक्सिमम एच एम क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था अभी बताइए मैक्सिमम हाइट का? वी स्क्वायर बाय 2g। अरे भगवान, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम हाइट वी स्क्वायर बाय 2g। का फॉर्मूला। अरे पागल कहीं के, क्या कर रहा है? ये देखो दिख भी रहा है यहाँ पे, मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, ठीक है। साइन स्क्वायर कौन बोलेगा? सर मैक्सिमम वी हाइट। नॉट स्क्वायर, हाँ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अरे भाई तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम हाइट है। अगर तुम जो बोल रहे हो एच एम मैक्स हो गया, वो मैक्सिमम हाइट का भी मैक्सिमम वाला कंडीशन जब थीटा 90 से फेंकेंगे तब होगा ना ये, वो होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। दोनों में डिफरेंस क्यों नहीं समझ रहे हो? कितनी बार समझाऊं? यस। ये एच एम मैक्स है और ये एच एम है, ठीक है। समझ गए ना सब कोई? तो दिस इज मैक्सिमम हाइट। और ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये क्या है डिनोमिनेटर में? रेंज। चलिए रेंज का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला। जय माता दी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सब ऐसे ऐसे बच्चे इस क्लास में, देखिए यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर फिर नहीं बोलना है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। जो पढ़ाया हूँ उसको सीखना शुरू करो। आप लोग दूसरी तीसरी बुक से जो पढ़ते हैं ना, यही सब दिक्कत होती है। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा डिनोशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एच एम अपॉन आर, तो हम लोग करके देख लेते हैं एच एम अपॉन आर। इस दोनों को डिवाइड कर दें। अच्छा हम लोग अब करके देख लेते हैं एच एम अपॉन में आर करके देख लेते हैं, ठीक है। एच एम हो गया हमारा कितना, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यही सब न्यूमेरिकल्स ना बोर्ड पे कराने में थोड़ा आसान होता है, क्या करूं मैं। और आर की वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा को हमने कल फॉर्मूला बताया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बताया था कल, ठीक है। यस सर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, समझ गए। ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो एक तो इसका कैंसिल हो गया, इसके साथ वी नॉट स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है आपका, एच एम है ना अपॉन में आर, ठीक। और ये था हमारा, सॉरी एक चीज रह गया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था ना, तो 2g इसका हमने यहाँ से नहीं लिखा था, और इसके भी अपॉन में g था, ठीक है। तो ये g और ये g कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 इंटू ये 2 कितना हो गया, 4, समझ गए, 4। ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको खुद से आप अगर सॉल्व करेंगे तो एच एम अपॉन में आर की जो वैल्यू है वो आपको कितने निकल के आएगी बताइए। ऊपर में क्या बचा, साइन थीटा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा बचेगा। tan थीटा। और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 यस क्या सर। हो गया,
4। ठीक है, 4 तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स HM अपॉन में R। होगा या नहीं होगा? यस सर तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स उधर चले जाएगा, तो tan इनवर्स 4HM अपॉन R। समझ आया सबको कि नहीं आया? यस सर ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना था कि फॉर्मूले याद रखने थे। फॉर्मूले को बस हमने क्या किया, HM का फॉर्मूला और R का फॉर्मूला लिखा और दोनों को डिवाइड कर दिया, आपको शानदार तरीके से आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई किसी को समझने में? बोलिए। हाँ नो सर नो सर चलिए ठीक है। तो अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक तो ये क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, उसको देखिए जल्दी से पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ ठीक है पढ़िए जल्दी से। वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लीजिए सॉल्व। थर्टियथ क्वेश्चन, कुछ आ रहा है आइडिया क्या करना चाहिए? एनी टाइप ऑफ आइडिया इन द दिमाग? कुछ नहीं आ रहा है? जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा 30th को। ठीक है, अभी 29 कीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद 11:15 से है ना क्लास, तो 2-4 मिनट हम लोग थोड़ा भी ज्यादा ले लेते हैं। तो ये 29 वाला पढ़िए, इसको करवा देता हूँ क्योंकि 30 में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसका कैलकुलेशन लंबा होगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, एक 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक बुलेट को फायर किया, तो ये कहीं जाके गिरेगा। ठीक है, तो हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3000 मीटर हो गया। ठीक है, ये रेंज समझ गए ना, यहाँ से चला और 3000 मीटर पे जाके गिरा, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेंज हो गया। बाई एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो अभी जो ये फेंका होगा तो कुछ एंगल पे फेंका होगा इसको, सो दिस एंगल इज सपोज थीटा। बोल रहा है कि बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। मतलब ये अभी 3 किलोमीटर तक फेंक रहा है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसको कुछ अदर एंगल पे फेंकें कि ये जाके 5 किलोमीटर तक पहुंच जाए? ठीक है, क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको बताना है। आपको फील क्या हो रहा है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, 5 किलोमीटर तक जा पाएगा या नहीं? हाँ, जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? जय माता दी। पाएगा। ठीक है, इसमें फील करके कुछ नहीं हो सकता, फील करने से कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग सीधा देखते हैं, रेंज दिया हुआ है, रेंज इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन कितना 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, और थीटा कितना बोला है आपको बताइए, थीटा कितना बोला है, V0 स्क्वायर अपॉन में जी, और साइन 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ओके, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2। हाँ। अच्छा, एक चीज देखिए, हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, हम लोगों को करना क्या है कि मैक्सिमम रेंज की बात करना है। ठीक है, कि हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इसको, इस वाले जो बुलेट है, हम लोग अगर मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है उसका, आर मैक्स का फॉर्मूला हम लोग देखे थे अभी, कितना हो सकता है, थीटा जब 45 डिग्री हो जाए तो V0 स्क्वायर अपॉन जी होगा, आर मैक्स में होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका जो आर मैक्स है V0 स्क्वायर अपॉन जी जो है 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो ये हिट कर देगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा।
नहीं समझे बात को? थीटा जब 45 रखेंगे तो आर मैक्स की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी होगी। हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो आर मैक्स है, ठीक है, ये है ना, क्या बोल रहे थे कि हाँ, ये अगर ये 5 किलोमीटर हो गया मैक्सिमम रेंज तो ये हिट कर देगा, नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं, आर को 3 किलोमीटर लिख दिए और इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी तो है ही, रहने देते हैं, और साइन 60 की वैल्यू कितनी रख देंगे, √3/2। ठीक है, तो अब देखिए ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी यहाँ से हम लोग कैलकुलेट जो करेंगे, ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 उधर चले जाएगा इधर, है ना, तो 2 × 3 और डिवाइडेड बाई √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये कैलकुलेशन आसान हो जाए। √3 × √3 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये बचा कितना, 2 × √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ठीक है, तो जब आप इसको 2 × 1.732 करेंगे तो 1.7 × 2 कितना होता है, 3.4, है ना। तो इसका आप देखिए ध्यान से, हमने जो वी स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू निकाली इस बुलेट में वो कितनी आ रही है, 3.4 किलोमीटर, यानी वी स्क्वायर अपॉन जी इस बुलेट की कैपेसिटी मात्र कितनी है, वी स्क्वायर 3.4 किलोमीटर है। तो अब इससे ज्यादा ये कभी रेंज बना नहीं सकता, इसलिए आर मैक्स जो है 5 किलोमीटर नहीं पहुंच पाएगा। सो दिस बुलेट कैन नॉट हिट द टारगेट एट 5 किलोमीटर। समझ आ गया, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया और मैक्सिमम वैल्यू 5 से कम आ रही है तो वो हिट ही नहीं कर पाएगा। 3.5 पे भी कोई रहेगा उसको भी नहीं छू पाएगा ये बुलेट। समझ नहीं आया किसी को? हाँ आ गया। चलिए ठीक आ है। गया। अब आ गया सर। अब इसके ठीक है, अब एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, बाकी अब आप लोग कीजिएगा। ठीक है, आज आपको बोला हूं मैं 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है सभी बच्चों को कल की क्लास में। ठीक है, 1 से लेके 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये आसान है। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर। ठीक है, यानी आर मैक्स कितना बोला आपको, 100 मीटर। ठीक है, आर मैक्स कितना, 100 मीटर। तो अब आप बताइए कि हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो उस समय में एच एम कितना होगा, आर मैक्स के कंडीशन में एच एम कितना होगा, ये बताइए। 50। कैसे? फॉर्मूला बताना। अभी देखिए एक मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप, देखिए, है ना, एच एम मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2। बताया था कि मैक्सिमम हाइट कितना वो जा सकता है जब हम लोग आर मैक्स की बात करें। ठीक है, तो आर मैक्स अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50 मीटर। देखिए अगर किसी का पूरा क्लियर है तो कितना आसान है इसको समझने में। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आर मैक्स आपको दिया हुआ है, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 100 दी हुई है। ठीक है, और हमारा जो एच एम का फॉर्मूला है, ठीक है, वो कितना होता है, कितना होता है एच एम। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, मैक्सिमम हाइट पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, खत्म बात। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए। ठीक, उसको हमने फेंका है, हाँ, एक जब उसको फेंका हमने तो मैक्सिमम हाइट वो कितना जा सकता है ये देख लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए कितना, जी इंटू में एच एम। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 इंटू जी, जी कितना, माइनस जी होगा ना, एक्स ऊपर जा रहा है तो, और इंटू में एच एम। तो आप यहाँ से देख लीजिए ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एच एम इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2g, खत्म, है ना। और वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 100, तो 100 अपॉन 2, 50। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सीधा, आर मैक्स इज इक्वल टू एच एम मैक्स अपॉन 2, सॉरी
हाँ, एच एम मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2, सिंपल। समझ आ गया सबको? तो ये क्वेश्चन था, तो मैंने प्रोजेक्टाइल पे जो है 2-3 क्वेश्चन करा दिया। ठीक, इस पे एक बार आप लोग एक बार एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स को भी एक नजर से देख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, कहाँ है? ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब ये वाला क्रिकेट बॉल थ्रोन, तो ये सब होमवर्क है। एग्जाम्पल 4.9 वाला डायरेक्ट फार्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हाइकर वाला ये थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, 4.8। ये वाला देखिए, आपको ये समझा दिया था, है ना, 45 डिग्री वाली बात, 45 प्लस अल्फा 45 माइनस 2 अल्फा, ये सब करवा दिया ना आपको अभी। ठीक है, तो यही सब है, समझ गए ना? तो एग्जाम्पल ये 4.7, 8, 9 आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए। आप थैंक लोग यू अब सर। जा सकते हैं। कुछ और किसी को